हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखते रहना बच्चों। इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आने वाली हैं। आप सभी बच्चे जो भी आपको यूजफुल चीज लगती है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। आप ध्यान से देख लेना। तो ये चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन आई से रिलेटेड। ओके। तो जैसे कि आपसे बच्चों को पता है, ये जो हमारी आई होती है बच्चों, इसे हम आई बॉल बोलते हैं। जो हमारी आई है ये आपकी आई बॉल कही जाती है बच्चों। इस आई बॉल का जो साइज होता है बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये कंप्लीट ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बिल्कुल स्फेरिकल शेप की जो आपको नजर आ रही है बच्चों, ये स्फेरिकल शेप की आपकी है आई बॉल। यहाँ पर जो हमारी ये आई बॉल होती है बच्चों, इस आई बॉल की जो डायमीटर होती है बच्चों, वो डायमीटर होती है हमारे यहाँ पर 2.3। जो डायमीटर है बच्चों वो हमारी है 2.3 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर होती है बच्चों, जब भी आपसे आइज का साइज पूछा जाता है तो आइज के साइज में आपको इसकी डायमीटर बतानी पड़ती है बच्चों। ठीक है। और अगर आपको इसका वॉल्यूम बताना हो तो उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम बताने के लिए आपको बच्चों यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डायमीटर आपके पास कितनी है 2.3, तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी 2.3 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर बच्चों वैल्यू पुट करके वॉल्यूम आप इसका बता सकते हैं। तो आईबॉल आपकी स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखना, जो ह्यूमन आई है इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये स्फेरिकल शेप की होती है बच्चों। ठीक है। इसकी जो डायमीटर होती है बच्चों वो आपकी कितनी है 2.3 सेंटीमीटर है। अगर आई आपके पास ना हो तो बच्चों आप आसपास की चीजों को देख नहीं सकते। इट मींस ये जो आपकी आई है ये आपकी आसपास की चीजों को देखने के लिए हेल्प करती है। तो आप इसे आईज का कैमरा भी कह सकते हैं। ओके। इट हैज लेंस, इसके अंदर एक लेंस होता है बच्चों। ठीक है। विच फॉर्म्स इमेज, जो इमेज बनाता है कहां पर बनाता है बच्चों, स्क्रीन पर। और स्क्रीन को बोला जाता है यहाँ पर रेटिना। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपका पोर्शन है कौन सा है, ये रेटिना। ये जो बैकवर्ड वाला पोर्शन होता है इस पोर्शन को हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है। ये हिस्सा जो होता है आपकी जो इनर वॉल होती है आई की लेंस के बिहाइंड, तो बच्चों इसे बोलते हैं रेटिना। सारी की सारी लाइट रे इसी रेटिना पर पड़ती है और रेटिना पर पड़ने के बाद आपको यहाँ पर इमेज दिखाई देती है। ठीक है बच्चों। आगे देखना बच्चों, यहाँ पर अब हम यहाँ पर आई के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सभी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्निया को। तो आप देखिए यहाँ पर कॉर्निया को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा है कॉर्निया। तो कॉर्निया जैसा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, जो आपकी आईज का जो फ्रंट पोर्शन है, इस फ्रंट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ये जो आपका है फ्रंट पोर्शन, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। तो जो लाइट होती है बच्चों, लाइट इसी पार्ट के थ्रू आईज के अंदर एंटर करती है। तो इसे, ये हमारी जो आईज होती है, आईज का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है ये भी थोड़ा सा बाहर की तरफ को उभरा हुआ रहता है बच्चों। इसे ही हम कॉर्निया बोलते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि जब भी तो लाइट इसके अंदर एंटर कर पाएगी जब ये ट्रांसपेरेंट होगा। और ये आउटर मोस्ट पार्ट है। इट प्रोटेक्ट द आई, ये आई को प्रोटेक्ट करता है बच्चों। एंड हेल्प द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और लाइट के रिफ्लेक्शन में ये हमारी मदद करता है। तो आई थिंक कॉर्निया आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो कॉर्निया आपका बल्गिंग पार्ट है आई का, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, और ये प्रोटेक्ट करता है आई को और हेल्प करता है रिफ्रैक्शन में। जो लाइट आईज पर पड़ेगी उस लाइट का फोकस जो हमारी रेटिना पर बनता है, तो लाइट के को फोकस करती है रेटिना पर, तो उसमें ये हेल्प करता है। ओके। अब सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड हमारा है आइरिस।
तो बच्चों ये जो आइरिस होता है हमारा, ये कलर्ड पार्ट होता है। ये कलर्ड पार्ट होता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो आपका है ग्रीन कलर का जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये, तो ये बच्चों आइरिस कहा जाता है। ये आइरिस है हमारा बच्चों, जो आपको ऊपर और नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्क जैसा होता है। डिस्क समझ रहे हो बच्चों? मैं एक इस तरह से एक डिस्क बना लेता हूं, और ये सेंटर से होलो होता है, ठीक है, और ये लेंस के चारों तरफ रहता है इस तरह से, ठीक है। तो ये डिस्क जैसा होता है बच्चों। ये एक्चुअली यहाँ पर हम 2D इमेज देख रहे हैं, जब 3D इमेज देखते हैं तो पूरा आपको राउंड नजर आएगा। तो आइरिस क्या होता है बच्चों? कलर पार्ट होता है आपकी आई का, और कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल के साइज को किस तरह से कंट्रोल करता है बच्चों? आपको एक बात समझनी है, जब आप कभी धूप में रहते हो और जब आप कभी कम रोशनी में जाते हो, तो आप एक चीज नोटिस करते होंगे बच्चों, कि जो आपकी आई होती है, जो आई का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है, जिससे आप अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, यानी कि जो कॉर्निया होता है, तो यहाँ पर ये जो बीच का सेंटर वाला पार्ट होता है, ये पार्ट का साइज आपको कम ज्यादा देखने के लिए मिलता है। मतलब ये जो आइज का सेंटर वाला हिस्सा है, ये सपोज करो ये आपकी आइज है, ये आपका सेंटर वाला हिस्सा है, तो कभी तो ये छोटा हो जाता है और कभी ये बच्चों बड़ा हो जाता है। तो ये होता है बच्चों, ये जो खाली जगह होती है इसे प्यूपिल बोलते हैं। तो ये जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, मतलब जब कम रोशनी होती है तो ये प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देता है, और जब ज्यादा रोशनी होती है तो प्यूपिल के साइज को ये डिक्रीज कर देता है बच्चों। ओके, तो आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है बच्चों? आइरिस के बीच में जो ये खाली जगह होती है, आइरिस के बीच में जो खाली जगह होती है बच्चों, उसे बोला जाता है प्यूपिल बोला जाता है। और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। और ये, ठीक है, कलर होती है बच्चों, कलरफुल होती है। किसी की आइज ब्लू होती हैं, किसी की आइज ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लैक। तो ये डिपेंड करता है इस कलर वाले पार्ट पर, आइरिस के। तो जैसे कि प्यूपिल आपको बताया गया है, द डार्क सर्कुलर ओपनिंग, यानी कि सेंटर की तरफ से ये जो खुला हुआ हिस्सा होता है जहां पर कुछ नहीं होता बच्चों, इसे बोला जाता है प्यूपिल होता है, ठीक है। और इसी प्यूपिल के थ्रू लाइट आइज के अंदर एंटर करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लाइट प्यूपिल के थ्रू ही आइज के अंदर एंटर करती है, और ये सेंटर की तरफ से, सेंटर में होता है बेटा, बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। और इसके साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस के साइज को कंट्रोल करती है। अब आई लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो प्यूपिल की जो पीछे की तरफ जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लेंस बोलते हैं बच्चों इसे। अब ये लेंस क्या करता है? जो भी लाइट रेज आइस पर इंसिडेंट होती है, जो भी लाइट रेज आइस पर पड़ती है, तो पर्टिकुलर उन सभी लाइट रेज को ये फोकस करने का काम करता है। तो लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, यानी कि इसके आर पार देख सकते हैं। इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इसकी स्ट्रेंथ, इसके साइज को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब इसकी जो साइज है वो फिक्स नहीं है, वो चेंजेबल है। और ये बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स लेंस बच्चों वो लेंस होता है जो दोनों तरफ से, जो दोनों तरफ से बच्चों कैसा होता है? इस राउंड शेप का होता है बच्चों, उसे बाईफोकल लेंथ बोलते हैं। देखिए इस साइड से भी बच्चों कर्व शेप का है, और ये इस साइड से भी कर्व शेप है। दोनों साइड है, दोनों साइड के लिए बाई बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसे बोलेंगे कि ये जो आपका लेंस है कैसा है? ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स मतलब जो सेंटर से उभरा हुआ होता है उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। बाई मतलब जो दोनों तरफ से उभरा हुआ होता है। तो इसके बाद बच्चों ये सारी की सारी जो लाइट रेज आइस पर पड़ती हैं फ्रंट पार्ट पर, उन सारी लाइट को ये फोकस करने का काम करता है। कहाँ करता है बच्चों फोकस? रेटिना पर फोकस करने का काम करता है, जिससे कि आपको क्लियर इमेज नजर आए। आई थिंक आपको इतना हिस्सा नजर आ गया होगा बच्चों। हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, आइरिस डिस्कस कर लिया है, कॉर्निया डिस्कस कर लिया है, प्यूपिल डिस्कस कर लिया है, आई लेंस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ओके, रेटिना भी जैसे आपको पता चला, ये जितनी भी इमेज होती है बच्चों, ये रेटिना पर ही बनती है। तो रेटिना एक तरीके से स्क्रीन का काम करती है आई की। अब बात करते हैं बच्चों सिलेरी मसल्स की। तो यहाँ पर जो सिलेरी मसल्स होती है, सिलेरी मसल्स, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द लेंस। ये मसल्स आपकी लेंस से जुड़ी हुई होती हैं।
आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ये आपका क्या है बच्चों, ये यहाँ पर हमारा ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेरी मसल्स है जो लेंस से जुड़ी हुई रहती हैं। तो सिलेरी मसल्स आपकी किससे जुड़ी रहती हैं? लेंस से जुड़ी रहती हैं सिलेरी मसल्स। और ये क्या करती हैं बच्चों, जब लेंस का साइज चेंज होता है। अब साइज कैसे चेंज होता है लेंस का? जब आप पास की चीज देखते हो या जब आप दूर की चीज देखते हो बच्चों, तो ये लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। तो जब भी अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है तो कभी तो ये थिक हो जाता है बच्चों, और कभी ये थिन हो जाता है। तो जब ये कभी थिक होता है कभी थिन होता है तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि जब ये थिक और थिन होता है, इसलिए थिक और थिन होता है जिससे कि फोकस कहाँ हो जाए, सारा का सारा रेटिना पर हो जाए, जिससे कि आपको बिल्कुल साफ इमेज दिखाई दे। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। इस चीज पर फोकस करना, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? जो हमारा लेंस होता है इसके अंदर एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है? टू एडजस्ट देयर फोकल लेंथ, देयर फोकल लेंथ। ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, तो इस एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और जब ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, सिलेरी मसल्स इसकी सपोर्ट देती है, इसे सपोर्ट करती है। और बच्चों जब इसे दूर की चीजें देखनी होती है तो ये थिन हो जाता है। तो फार के लिए तो बच्चों ये हो जाता है थिन, जब दूर की चीजें देखनी होती है तो आपका लेंस क्या हो जाता है? थिन हो जाता है। और जब पास की देखनी होती है बच्चों, तो ये आपका हो जाता है थिक। ओके। अब जैसे कि आपको बताया गया था कि यहाँ पर रेटिना, आपको पता है कि ये एक तरीके से स्क्रीन का काम करती है बच्चों, और लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होते हैं। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मतलब जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये सेंस में आ जाती है। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो टच पर रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ ऐसी चीज होती है जो केमिकल पर रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पर ये लाइट पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब लाइट इस पर गिरती है, ठीक है, तब ये रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। और ये बैक वाला पोर्शन होता है इनसाइड द आई। इट कंटेन्स, इसके अंदर बच्चों दो तरह के सेल होते हैं, एक रोड सेल होता है, एक कोन सेल होता है। ये रोड सेल और कोन सेल क्या काम करते हैं? तो जब बच्चों आपको कम रोशनी में देखना है, तो हमारी आईज के अंदर जो रोड सेल होते हैं, इनकी जो शेप है वो रोड जैसी है बच्चों। तो जो आईज के अंदर जो रेटिना पर रोड सेल होते हैं, ये डिम लाइट में देखने की एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू के बारे में आपने सुना होगा, वो रात में अच्छे से देख पाता है, तो उसके मतलब उसमें रोड सेल की मात्रा ज्यादा है उसकी आईज में। और इसके अलावा जो आपका होता है कोन सेल, कोन सेल बच्चों कलर पहचानने में मदद करता है। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जो इमेज बनती है बच्चों, वो रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है। जैसे कि आपको पता है, जब किसी लेंस से लाइट रेज पास होती हैं बच्चों, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब व्हेन लाइट पासिस थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस मेक्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो लेंस है वो कॉन्वेक्स शेप का है, तो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब इसके बाद जो बात करते हैं बच्चों, हम ऑप्टिक नर्व्स की बात करते हैं। जब इमेज रेटिना पर बन जाती है बच्चों, तो रेटिना पर इमेज बनने के बाद जो ऑप्टिक नर्व्स होती है, तो यहां पर देखिए बच्चों, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये ऑप्टिक नर्व्स है यहाँ पर। तो ये ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में जा रही हैं। तो जो लाइट आपकी यहाँ पर गिरती है, कहां पर? रेटिना पर गिरती है। तो रेटिना पर इमेज बनी, वो इमेज की जो इंफॉर्मेशन है ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में लेके जाती हैं और हम इजीली पहचान लेते हैं। ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? इट कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन। मतलब रेटिना पर जो इमेज बनी, उस इमेज की इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ब्रेन तक पास कर देती हैं। ठीक है। और जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं। तो आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। अगर आप बच्चों फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर साथ ही आपको बच्चों इसका डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है।